Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. जो मैच हमने देखा जो रमजान में और इफ्तार तक चला गया था, रात के इफ्तार के बाद तक चला गया था जी। ग्रैम थॉप में उसके बाद जो है वो फला दिलवादी थी इंग्लैंड की टीम को और पाकिस्तान को पहली शिकस्त हुई थी दिसंबर 2000। बिल्कुल ऐसी सूरत एक बार फिर मार्कुट गेंद करवाने के लिए तैयार है। बॉलिंग निशान पे दौड़ना शुरू करेंगे। अंपायर को क्रॉस किया बाबर, जिन्होंने इस गेंद को निकाला बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जाने। फील्डर यहाँ मौजूद है, रन यहाँ पर नहीं बनेगा। और साथ साथ हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका तारुफ मैं क्या करवाऊँ। थोड़ी देर पहले मुझे गैलरी में नजर आ रही थी और मैं सोच रहा था मेरी इनसे कब मुलाकात होगी। तो अब हमारे साथ जो है और मौजूद है ऑन एयर शर्मीन उबैद सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप साहब? ठीक ठाक खैरियत से? प्लीज हैव अ सीट। वालेकुम अस्सलाम। और आप के साथ साथ जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, ये मैच जो है वो खेला जा रहा है पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान। सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच है। तो ओवरऑल क्रिकेट आपकी जो डॉक्यूमेंट्री, आपकी जो मूवीज हैं, डेफिनेटली इनका एक बहुत बड़ा नाम है, एक ब्रांड है। लेकिन क्रिकेट से दिलचस्पी की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो कुछ हवाले से जानेंगे। ये अगली गेंद है जिसको दिफाई अंदाज से खेला, हेड डाउन किया बाबर ने और डॉट बॉल। जी, दिलचस्पी क्रिकेट की तो बहुत दिलचस्पी है और इतनी खुशी हुई है कि पाकिस्तान में वापस जो है बैनुल अक़वामी टीम्स आना शुरू कर रही हैं। इससे ना सिर्फ क्रिकेट का रुझान बच्चों के अंदर पैदा होता है, मगर मुझे लगता है कि माहौल के लिए, पाकिस्तान के माहौल के लिए, आप आज देखें फैमिलीज़ आई हैं, बच्चे आए हैं, ख़वातीन आई हैं, तो उनका आना बहुत अच्छा लगता है कि क्रिकेट इज़ अ फैमिली स्पोर्ट। सब लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल। और क्रिकेट और पाकिस्तान में रौनकें एक बार फिर हम देख रहे हैं बहाल हुई है। मार्कुट जो कि अगली गेंद करवाने के लिए तैयार है, हाथ में गेंद है, रफ्तार को तेज किया, अंपायर को क्रॉस किया। ये एक शॉर्ट गेंद थी और लेग स्टंप से बाहर फिर इसको बाबर आजम ने छोड़ने का फैसला किया। फोर्स भी इसको सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर सके, अपने बाएं जानिब गए थे इसको कलेक्ट करने के लिए। तो ओवरऑल माशाल्लाह से क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता वापस। और मैं देख रहा था जब ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर आई थी मुझे कम गोरे नजर आ रहे थे, लेकिन जब इंग्लैंड की टीम आई है तो बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं हर तरफ। इनफैक्ट एनक्लोजर्स में भी हम देख रहे हैं वहाँ पर मौजूद है। 250 आए हैं स्पेक्टेटर्स इंग्लैंड से पाकिस्तान। उनकी जो बहुत फेमस बामी आमी है वो भी आई है। उसके अलावा बहुत सारे और क्रिकेटिंग ग्रुप्स आए हैं। और अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पे ही सिर्फ देखें कि ये कराची की सड़कों पे चल रहे हैं, यहाँ बिरयानी खा रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं। अगर आप हमारी तारीख को देखें तो कराची जैसा शहर सबको वेलकम करता था। बिल्कुल ऐसे ही है। मार्कुट की अगली गेंद है, झुके इस गेंद पर सलमान अली आगा, जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। और वैसे भी मोइन अली ये कह चुके हैं कि कराची के खाने बहुत अच्छे होते हैं और अच्छी बात है बिरयानी खा रहे हैं, पेट भी सही है। मैं तो कराची वाली हूँ, मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन खाना यही मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है, चाहे वो कराची में हलीम हो, चाहे वो बिरयानी हो। और मैं कहूँगा ये तमाम तर खाने इनको खाने भी चाहिए ताकि कुछ पता लगे, क्योंकि इंग्लैंड में तो ये इस तरह की चीज़ें नहीं है, डेफिनेटली इन लोगों के लिए खास तौर पे। बिल्कुल। मगर सबसे अहम जो मुझे लगता है चीज़ जो ये इंटरनेशनल टीम्स जब पाकिस्तान वापस आ गई हैं, इसका सबसे अहम जो आई थिंक इम्पैक्ट पाकिस्तान पे होगा वो बच्चों के ऊपर होगा। बिल्कुल। अगली गेंद है, सलमान अली आगा ज़ेरे लब कुछ पढ़ रहे हैं। अगली गेंद है, इसको ऑन साइड पर खेले, रन यहाँ पर नहीं बनेगा और डॉट बॉल। बिल्कुल जो बच्चे हैं डेफिनेटली बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए बहुत कम लोग जो हैं वो दुबई जाके क्रिकेट देख सकते हैं, अबू धाबी जाके क्रिकेट देख सकते हैं। और जब हमारा जो PSL है, जो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट है, वो एक तरफ है, मगर टू सी इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर आएँ और खेलें और कमरादरी बहुत बढ़ती है ना। प्लेयर्स टू प्लेयर्स कॉन्टैक्ट अपने होम कंट्री में जिस तरह होते हैं वो बाहर नहीं हो सकते। बिल्कुल यही सूरत हाल है। और मैं वैसे ये भी पूछूंगा कि क्रिकेट के हवाले से भी कोई प्लान है आपका, कुछ कैमरा लेकर कुछ इसको शूट करने का इरादा है इस पर जो आगे चल के हम कुछ देख सकें? अगली गेंद है, सलमान अली आगा जिन्होंने इसको फाइनल की जानिब खेला। एक रन यहाँ पर बनेगा 56 ओवर्स के बाद 215 पर 5। जी आपने मेरा एक सवाल, मैं वही सवाल पूछने के लिए आया था कि स्पोर्ट्स से क्रिकेट से कोई क्योंकि बीइंग एन ऑस्कर अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है शर्मीन उबैद चनाय, तो मैं जानना चाहूँगा कोई स्पोर्ट्स पे, कोई क्रिकेट पे कुछ है, कोई प्लान? बिल्कुल। इनफैक्ट जब पिछले साल PSL की ओपनिंग के लिए हमने एक क्रिकेट हिस्ट्री के ऊपर एक फिल्म बनाई थी जो ओपनिंग सेरेमनी पे नुमाया की गई थी। मगर ऑफ कोर्स प्लान्स हैं, अंडर 19 की टीम के प्लान्स हैं और आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम क्रिकेट के ऊपर दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाएं। आपको पता है पूरी दुनिया में अब जो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के साथ टीम्स एम्बेडेड हैं, बहुत सारी ऐसी स्पोर्टिंग टीम्स हैं जिसके साथ टीम्स एम्बेडेड हैं। रेहान की अगली गेंद है कि इसको ड्राइव किया है, सिलीमेडॉन पर रन नहीं बना। जी तो
अच्छा लगता है अगर हमारी टीम को हम एज पीपल जान सकें कि है कौन बाबर आजम, है कौन हमारे जो शान मसूद। अगली गेंद है, एज हुआ था, स्लिप पर गई लेकिन यहाँ पर कैच नहीं हुआ। आप बात कर रही हैं ब्रांड्स की, ब्रांड्स बनाने की बात कर रही हैं प्लेयर्स को, एग्जैक्टली बहुत अहम है कि हम अपने प्लेयर्स को ब्रांड्स एंड हीरोज बनाएं। बहुत सारे मुल्कों में इस पे तवज्जो दी जाती है, हमारा मुल्क थोड़ा सा पीछे है उसके ऊपर, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम अपने प्लेयर्स को ब्रांड्स बनाएं। एग्जैक्टली जिस मूवी की आपने बात की है लास्ट PSL के हवाले से, इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्री जो थी बड़ी ज़बरदस्त थी। इसमें ओवरऑल पाकिस्तान पूरी हिस्ट्री को हमने देखा था कि रिकैप किया गया था, और हमारी यादें तो 1992 के वर्ल्ड कप से ही हैं, तो लेकिन वो बड़ी खूबसूरत मूवी थी कि जिसमें वो तमाम चीज़ें भी थीं जो शायद हमारी पैदाइश से और यंगस्टर्स इवन अगर बात करते हैं उनसे भी पहले की थी। आई थिंक बहुत अहम है कि हम अपने सारे क्रिकेटर्स फ्रॉम 1948 से जब हमारी रेली टीम टूर शुरू की थी उससे लेकर अभी तक हम अपने क्रिकेटिंग हीरोज़ को जान सकें। अगली गेंद है रेहान की और इसको बैकफुट पे जाते हुए ड्राइव किया, डॉट बॉल जी। And also when it comes to women cricket, we have सना मीर और बिस्मा मारूफ जो अभी हमारी वर्ल्ड कप की पाकिस्तान women cricket टीम की कैप्टन थी। तो रोल मॉडल्स we have रोल मॉडल्स। तो क्या कहना चाहेंगे women cricket की रिवाइवल, women cricket को किस तरह देख रही हैं फ्यूचर पाकिस्तान में? जी जी। आई थिंक बहुत अहम है कि वुमेंस क्रिकेट के ऊपर काम हो रहा है, और आई थिंक आगे कुछ प्लान्स भी हैं कि वुमेन को फॉर्मली लीग्स भी बने और इस तरह का भी हो। मेरी जो छोटी बहन है वो क्रिकेट टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाती हैं कराची के अंदर, उनका एक इदारा है खेलो क्रिकेट, जो बहुत सारे वुमेंस टूर्नामेंट्स जो होते हैं वो वही ऑर्गेनाइज करवाती हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप देखें कि पूरी फैमिलीज वालिदैन आकर अपनी बेटियों को चेयर ऑन कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ख़वातीन की क्रिकेट ना सिर्फ उनकी हौसला अफजाई होती है मगर बाकी लड़कियां देखकर भी चाहेंगी कि वो स्पोर्ट्स खेलें। सो आई थिंक स्टार्ट हो गया है, दैट प्रोसेस शुरू हो गया है, एंड इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, मगर एटलीस्ट उसके ऊपर कुछ ना कुछ तवज्जो हो रही है। एंड आई थिंक बिकॉज हमारी क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जीत रही है, फीमेल क्रिकेट टीम, और उनके जीतने से और भी लड़कियां इंस्पायर हो रही हैं। एग्जैक्टली और स्पोर्ट्समैन की बात करें, रोल मॉडल की बात करें तो हमारे पास तो लेजेंडरी स्क्वॉश की बात करें तो जहांगीर खान, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, फिर हॉकी में हमने बड़ा रूल किया, तो उसकी तरफ भी कोई तवज्जो है कि उन रोल मॉडल्स को दोबारा वापस लेकर आया जाए, उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाया जाए? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जहांगीर खान इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑल टाइम स्पोर्ट्समैन, एंड मुझे बहुत अफसोस होता है कि इतने सारे लोगों को उनकी कहानी के बारे में नहीं पता, और आजकल नौजवानों को तो बिल्कुल भी नहीं पता। तो इनफैक्ट मैं काम कर रही हूँ जहांगीर खान की स्टोरी के ऊपर, और इंशाल्लाह कुछ ही सालों में उनकी एक दस्तावेजी फिल्म निकलेगी। और शर्मीन, उनकी स्टोरी तो एक ऐसी है कि जो शायद आप जब देखते हैं तो आपको लगता है ये तो कोई बहुत ही बड़ा कोई स्ट्रगलर रहा है। मतलब 7 साल की उम्र तक ना सुन सकते थे ना बोल सकते थे, उनकी अम्मा उनकी कान में तेल डालती थी। 11 साल की उम्र में 2 ऑपरेशन हो गए, डॉक्टर ने भागने से मना किया, छुप छुप के देखते थे वहाँ पर जाकर स्कॉश कोर्ट को। भाई का जब उनका इंतकाल हुआ तो कब्र पर जाकर उन्होंने कहा कि आइंदा स्कॉश ही नहीं खेलूंगा मैं कभी। फिर वाले साहब ने उनको मनाया, वो गए वहाँ कब्र पर, उन्होंने वादा किया, 555 मैचेस लगातार जीते, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गए, बहुत बड़ा ब्रांड बन गए। और इतने आई मीन इनका जो गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर इनका एक दैट रिकॉर्ड इज़ 555 मैचेस अनडिफीटेड, और आई होप कि उनकी जो लेगेसी है वो हम कैरी ऑन कर सकें इस मुल्क के अंदर। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका टू हैव मी हियर टुडे। मैम, इस वक्त आप पूरे पाकिस्तान में रेडियो पाकिस्तान का जो नेटवर्क है ऑल ओवर पाकिस्तान आप सुनी जा रही, स्पोर्ट्स के हवाले से यंगस्टर्स को, यूथ को कोई मैसेज देना चाहें? आई थिंक कि बहुत अहम है कि हम अपने बच्चों के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप और एथलेटिसिज्म, भले हम गलियों में क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, अपनी लड़कों को खिलाएं, अपनी लड़कियों को खिलाएं, मगर स्पोर्ट्स खेलने से ना सिर्फ हेल्थ के हवाले से मगर टीम स्पिरिट और कंपटीशन बिल्ड होता है जो नौजवानों के लिए बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और आई होप कि इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा इस माइक्रोफोन के थ्रू मुलाकात हो। टेक केयर, थैंक यू। और जाते जाते हम चाहेंगे कि आपके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, रेडियो पाकिस्तान उसके साथ आपके साथ मिलकर काम करना चाहेगा एज रेडियो पार्टनर। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शुरुआत में ही इन्होंने
जो है शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल शुरू कर दी हैं, और इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी यही है कि वो जो है पाकिस्तानी बैटर को डिस्टर्ब रखें, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करें। और मैंने एक बात जो नोट की है इस पिच में कि जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल जा रही है, जिस पेस से वो गेंद करती है उस पेस से बॉल आ नहीं रही बैट्समैन के पास, यानी कि बॉल थोड़ा रुक के आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा डबल पेस हो रहा है, जिसकी वजह से बैट्समैन जो है वो पुल करते में हिचकिचाहट का शिकार हो रहे हैं। या ओली रॉबिन्सन बॉलिंग जारी रखेंगे, आए पेविलियन से क्रॉस किया, बैक क्रॉस, फॉरवर्ड डिफेंस में कहूँगा। सोचिए कि क्या ज़बरदस्त इनिंग खेल रहे थे मुल्तान में, बिल्कुल तकरीबन पाकिस्तान को मैच जिता चुके थे, लेकिन अनलकीली फॉर पाकिस्तान एक गैर ज़रूरी शॉट, वही जो हमने कहा कि जिस तरह अजहर अली ट्रैप बिछा हुआ है और उस ट्रैप में आप आ जाए, और इतनी अच्छी सिचुएशन में जिस तरह ये सेंचुरी के बिल्कुल करीब थे, अजहर अली हाफ सेंचुरी के करीब थे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा सा उसका फुकदान, थोड़ा सा लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम कह सकते हैं। दो चीज़ें मैं बहुत अरसे से कहता चला रहा हूँ, तकरीबन 20-22 साल से, जब से मैं क्रिकेट रिटायर हुआ हूँ उस वक्त से कहते हैं, क्योंकि दो चीज़ें मैंने नोट की हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, कोई वजह नहीं है, बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन ये जो बच्चे हैं इनको जो रियल जो अंग्रेजी का लफ्ज़ है प्रोफेशनलिज्म, उसके माने जो है ना सही तरह से पता नहीं है। हालांकि टॉप रैंक की क्रिकेट भी खेल रहे हैं ये लोग, कि फिटनेस और मेंटल टफनेस ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी गेम के लिए, कि जो भी सिचुएशन आपके पास आए आप उसको किस तरह से एब्जॉर्ब करते हो, उसको रिएक्ट कैसे करते हो। ये एक अगर अच्छा प्लेयर होगा तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली अपने आप को बिहेव करेगा। ओली रॉबिन्सन बॉलिंग जारी रखेंगे, आए गेंद की और दोबारा ऑन ड्राइव किया, मतलब टू बी प्रिसाइज और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं प्रोफेशनलिज्म जो है उसका हमें फुकदार नजर आया पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात जी हाँ, वही मैंने कहा कि लफ्जी माने ऐसे ही हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें इसमें निकलती हैं कि आपने हर एस्पेक्ट को, जैसे कि मैं कह रहा कि टेस्ट क्रिकेट है, अब इसमें टेस्ट क्या क्या हो रहा है, मेरे हिसाब से इसमें 4 चीज़ें टेस्ट हुई। वैसे तो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी इसको गेम को टेस्ट करने के लिए, तो वो ये है कि एक तो किसी भी स्पोर्ट्समैन का मेंटली टफ होना बहुत ज़रूरी है। मेंटली टफ की क्या मायने हैं कि वो चीज़ जो उसके पास हो रही है, जो सिचुएशन में वो है, उसको एब्जॉर्ब करे और रिएक्ट अकॉर्डिंगली, यानी कि उसके हिसाब से रिएक्शन अपना दिखाए और उसको टीम को निकाल के ले जाए। मेंटली टफ जो आपके हाथ में, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, ये है इसकी सही मायनों में अगर आप तशरीह करना चाहें तो वो है। फिर इसके हिसाब से मेंटल टफनेस के बाद फिजिकल फिटनेस, फिटनेस का मेयार इंटरनेशनल जो है बहुत आगे जा चुका है, और हम जो है अभी, मैं बीइंग ए पाकिस्तानी नेशन की बात करूं कि काफ़ी पीछे हैं। फिर उसके बाद मेंटल फिजिकल फिटनेस के बाद वो टेक्निकलिटी है, जो बैट्समैन का टेक्निकल होना, के अकॉर्डिंग टू द बॉल और पिच पे आके उसको खेलना, बॉल को लीव करना और छोड़ना। और फिर टैक्टिक्स, कि अगर बॉलर अच्छी गेंद कर रहा है और टाइट गेंद कर रहा है तो आपने क्या मेरिट पे हिसाब से गेंद खेले जाओगे, रन नहीं बनाओगे तो फिर क्या होगा। तो आपको वो टैक्टिक्स आनी चाहिए कि कैसे आपने सॉफ्ट हैंड से खेल के, कहाँ गैप्स हैं उधर खेल के, मनूवरिंग करके जो है अपने रन्स निकालने। जैसे कि हम सुबह से बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड ने अपने जो ट्रेडिशन था उसका क्रिकेट खेलने का, वो माहौल ही चेंज कर दिया। वो क्यों हुआ है कि वो उनका कप्तान और उनका जो कोच है नया मैकलम, वो स्टोक्स जो है, उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट लिया है। और एग्रेसिव का मतलब ये है कि नो डाउट कि कुछ भी सिचुएशन हो हम पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे। जैक लीच पहली मरतबा कहूँगा कि फार एंड से बॉलिंग जारी रखेंगे, सामना करेंगे उनके पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम। पाकिस्तान का स्कोर 120, 3 विकेटों के नुकसान पर। जैक लीच मारना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, आए गेंद की और फॉरवर्ड डिफेंस। अगर फील्ड देखी जाए तो एक स्लिप, एक लेग स्लिप, उसके अलावा गली पॉइंट बाउंड्री पे फील्डर है, एक्स्ट्रा कवर पे बेन स्टोक है और मिड ऑफ पे ओली रॉबिन्सन है। लेग साइड की फील्ड कुछ वाज़ेह नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक मरतबा फिर और लेग साइड पे पड़ी हुई बॉल को अब आसानी मिड विकेट की जानिब खेलते हुए रन लेना चाहते थे, लेकिन फील्डर तेज़ी से वहाँ पहुँचे, रन नहीं बन पाएगा। पाकिस्तान का स्कोर बदस्तूर 120, 3 विकेटों के नुकसान। इसको जाना जाता रहा है, अब नेशनल में क्रिकेट अरीना हो चुका है। बाबर आजम ने यहाँ पर श्रीलंका के खिलाफ 2019 में बड़ी शानदार सेंचुरी स्कोर की थी, जब पाकिस्तान के टॉप 4 बैटर्स आबिद अली, शान मसूद, अजहर अली और बाबर आजम ने जो है वो बड़ी शानदार सेंचुरियाँ बनाई थी। तो लेट्स सी कि आज बाबर आजम किस कारकर्दगी का मुजाहरा यहाँ कर पाते हैं। लेकिन दूसरी जानब सऊद शकील की बड़ी रिमार्केबल कारकर्दगी है, लगातार 3 50 वो बना चुके हैं।
और जिस तरह उन्होंने अपना ये करियर का एक और टेस्ट मैच वो खेल रहे हैं, 2 में खेल चुके हैं, लेकिन मुझे याद है कि इंग्लैंड के खिलाफ भी इन्होंने वनडे में अपने 50 बनाए थे, लेकिन उसके बाद इनसे जो नेक्स्ट मैच था उसमें इन्होंने गालिबन नॉट आउट वापस गए, लेकिन उसके अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो था ये ओवरऑल जो सीरीज़ हुई है फिर ये टीम में नज़र नहीं आया। तो हालांकि परफॉर्मेंस इनकी अच्छी थी, लेकिन 50 के बावजूद सुहेल ये स्क्वाड में नहीं दूर दूर तक। ऐसा ही है, डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने बड़े रन्स किए, लेकिन अब फाइनली टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह को कंफर्म करते हुए अपनी शानदार बैटिंग के जरिए से। और ये बाबर आजम के साथ जब पाकिस्तान ए की टीम जो पाकिस्तान शाहीन के नाम से जानी जाती है 2016 में इंग्लैंड गए थे तो मौजूद थे। इस बार आ रहे हैं अराउंड द विकेट गेन करवाने के लिए सऊद शकील, जिन्होंने इसको ड्राइव किया वापस। मार्क वुड थे जो कि अपनी इनफरादी तौर पर 7वां ओवर कर रहे हैं, 15 रन देकर अब तक एक खिलाड़ी को आउट कर चुके हैं। याद रहे कि ये तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे सेशन का खेल है। मार्क वुड जब से इनका डेब्यू हुआ है इंग्लैंड में 102 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें से सिर्फ ये मार्क वुड अपना 28वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, यानी 74 टेस्ट मैचेस उन्होंने मिस किए हैं। एक बार फिर मार्क वुड तैयार है बॉल करवाने के लिए, सामना करेंगे इनका सऊद शकील बॉलिंग के निशान पर मौजूद, हाथ में गेंद को थामा, दौड़ना शुरू किया, रफ्तार को तेज करने के बाद अंपायर को क्रॉस किया, दिफाई अंदाज से खेले। इस बार फिर कवर्स की जानिब गेंद पहुंची है। सऊद शकील जो पूरा टाइम लेते हैं, पेशेंस अपने दिखाते हैं, और जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं कमाल की इनकी बैटिंग है। जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इन्होंने रन्स के अंबार लगाए थे। Alright, hello and welcome to Sports 360 and I'm your host Ahmed Hamad. Pakistan versus England, third and final cricket test match का आज पहला दिन था, और at the end of the day England was 7 for 1 and they still trailed by 297 runs with 9 wickets in hand. लेकिन पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट, winning the toss, scored 304 runs, 304 runs। और उसमें अगर परफॉर्मेंस देखी जाए पाकिस्तान की तो ऑब्वियसली अब्दुल्ला शफीक पहले बैट्समैन थे पाकिस्तान के जो आउट हुए 8 रन बना के, शान मसूद ने 30 रन बनाए, अजहर अली जो अपना फेयरवेल टेस्ट आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं 97 टेस्ट मैच 45 रन बना के आउट हुए। फिर बाबर आजम दोबारा मैं कहूँगा कि सेंचुरी के बहुत करीब, सिर्फ 22 रन और चाहिए थे, 78 रन बना के आउट हो गए, रन आउट हो गए अनलकीली फॉर पाकिस्तान। गैर जरूरी रन, मिस जजमेंट मैं कहूँगा कि दोनों बैट्समैनों के दरमियान। सऊद शकील आज बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, 3 हाफ सेंचुरीज हमने देखी इस सीरीज में, 23 रन बनाए। इनके अलावा मोहम्मद रिजवान जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि प्रेशर है उनके ऊपर, और अब तक वो 10 इनिंग में 236 रन बनाए थे, आज 23 रन बनाए उन्होंने, और 19 रन बनाए आज उन्होंने। आगा सलमान ने एक और शानदार इनिंग खेली, 56 रन बनाए। फ़हीम अशरफ 4 रन बना के आउट हो गए, बॉकडाउन हो गए थे, मुश्किल लग रहा था कि उस जेल में से बाहर निकल सकें। नुमान अली ने एक काउंटर अटैक 20 रन 24 गेंदों पे, और फिर मोहम्मद वसीम जूनियर 8 रन बनाए, और अबरार अहमद ने 4 रन बनाए। इस तरह पाकिस्तान की पूरी टीम 304 रन बना के आउट हो गए। 79 ओवर्स पाकिस्तान ने बैटिंग की। और इंग्लैंड की बॉलिंग की बात की जाए तो होली रॉबिन्सन 8 ओवर 31 रन 1 विकेट, जैक लीच 31 ओवर 2 मेडन 140 रन 4 विकेट, और मार्क वुड 15 ओवर 2 मेडन 33 रन 1 विकेट, जबकि रेहान 22 ओवर 2 मिनट 89 रन 2 विकेटें, और जो रूट ने 3 ओवर कराए 7 रन दिए और 1 विकेट ली। और जवाब में इंग्लैंड ने 7 रन पर 1 विकेट, पहली विकेट उनकी क्रॉली जो है वो 0 पे आउट हुए, लेग बिफोर बाय अबरार अहमद। बेंडेकेट बैटिंग कर रहे हैं 4 पे, उनका साथ दे रहे होली कॉप जिन्होंने 3 रन बनाए। मेरे साथ मौजूद है दानिश। आज की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, टॉस जीतने के बाद वो एडवांटेज पाकिस्तान ले नहीं पाया जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बड़ा टोटल बोर्ड पे लगाया, फिर इंग्लैंड को प्रेशर मिला। एग्जैक्टली ऐसे ही रहा ओवरऑल। शायद पाकिस्तान स्टार्ट से हमने देखा जो पार्टनरशिप डेवलप होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई, और ख़ास तौर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर जिस तरह से हमने मुल्तान टेस्ट मैच की बात करें जिसको कहा जा रहा था कि स्पिन विकेट जो है बनने के लिए जा रही है, तो कराची टेस्ट मैच को मुझे लगता है कि ऐसा बना दिया गया है कि जो पिच है खासतौर पर स्पिन फ्रेंडली नजर आ रही है। यही वजह है कि अगर आप इंग्लैंड के बॉलर्स की बात करते हैं जो स्पिनर्स मौजूद थे, जैक लीच 4 आउट करके चले गए वहाँ पर, रूट ने 1 विकेट ले ली, रेहान जो है अपना डेब्यू कर रहे हैं टेस्ट मैच में, उन्होंने 2 विकेटें ले ली, तो 7 विकेटें वहां स्पिनर ले गए। फिर ओवरऑल अगर पाकिस्तान से देखते हैं तो 1 विकेट यहाँ पर अबरार ले गए। तो अब तक जो 11 विकेटें गिनी हैं उनमें से 8 विकेटें स्पिनर से ले ली हैं। सो ये पहले दिन हो गया है, और कराची की पिच ऐसी है जो आने वाले दिनों में अगर आप बात करते हैं, अमूमन हम ये देख रहे होते हैं कि 3rd या 4th डे या 5th डे जाकर जो पिच है वो कहीं स्पिन कर रही है या ब्रेक कर रही होती है, लेकिन कराची में क्योंकि पहले दिन 8 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल कर ली हैं, तो आप इस बात का इमेजिन करें कि जो आगे आने वाले 4 दिन होंगे और यहाँ पर अगर क्रैक्स बनते हैं तो स्पिनर्स को किस हद तक सपोर्ट करेंगे। जी हाँ, पिच रिपोर्ट अगर हमने आज सुबह की देखे तो कहा जा रहा था तकरीबन ये डे 2 की पिच लग रही है, और जिस तरह स्पिनर्स ने विकेटें ली हैं, लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैनों का कसूर है, कोई इतना मुश्किल नहीं नजर आया पिच का।
कि पाकिस्तान के बैट्समैन गैर ज़रूरी शॉट गुगली को जज नहीं कर पाए। 2 खिलाड़ियों को डेब्यू पे रेहान ने भी आउट किया जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया इंग्लैंड की तरफ से कि यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने टेस्ट डेब्यू किया। ओवरऑल देखा जाए मेरे ख्याल से इंग्लैंड पहले 2 टेस्ट मैचेस की बात की जाए तो बेस्ट बॉल क्रिकेट, एग्रेसिव क्रिकेट 5.5 से 6.5 के दरमियान रन रेट पे। तो क्या इंग्लैंड उस अंदाज से इस पिच पे खेल पाएगा या पाकिस्तान प्रेशर में इंग्लैंड को लाएगा 300 रन के प्रेशर में और पाकिस्तान इंग्लैंड पे बर्तरी हासिल कर सकता है पहली इनिंग में? मेरा ख्याल नहीं है कि इंग्लैंड कभी भी प्रेशर में आया। अगर एक एंड से पाकिस्तानी यहाँ पर विकेट्स हासिल करते भी रहते हैं तब भी इंग्लैंड यहाँ रन बनाने के लिए जाएगा। ये वही अप्रोच है जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड से सीखी है। जिस तरह आपने सलमान अली आगा को बैटिंग करते हुए देखा है कि पाकिस्तान के विकेट्स गिर भी रही हैं, वसीम जूनियर के साथ वो स्कोर को तेज कर रहे थे। तो अगर पाकिस्तानी बॉलर्स कल विकेट हासिल कर भी लेते हैं तो तब भी इंग्लैंड में चाहे उनके 11 नंबर तक आप जाते हैं, 11 खिलाड़ी वो सब के सब उसी अप्रोच के साथ जाएंगे स्कोर को तेज करने के लिए। किसी मौके पे हेड डाउन करके वो बैटिंग करते हुए मुझे नहीं लगता नजर आए। लेकिन मुझे ऐसा फील है कि कल का जो सेशन होगा खास तौर पर वो लेट्स सी कि जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं उनको आजमाने के बाद कि यहाँ पर जो स्पिनर्स हैं उनको दोबारा आजमाया जाएगा और यहाँ पर स्पिनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल लग रहा है। एग्जैक्टली। चले जी, विशिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑल द बेस्ट, क्योंकि कंसिडरिंग फैक्ट पाकिस्तान इज 2-0 डाउन और एक कंसोलेशन विक्ट्री मैं कहूँगा कि 3 मैच की सीरीज में पाकिस्तान कम से कम ये तीसरा टेस्ट मैच अगर जीतता है और उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम आ रही है तो पाकिस्तान हाई ऑन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेलेगा। एंड ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ अवर शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.